हेलो दोस्तों, अभी से 7-8 महीने पहले जब मैं क्रिप्टो मार्केट में एंट्री करना चाहता था, तो मुझे तलाश थी एक ऐसे एक्सचेंज की जिसके थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों चीज़ें कर सकूं। बट दोस्तों, एक ही एक्सचेंज के साथ ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ट्रेडिंग करने के लिए अलग एक्सचेंज को चुना एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग एक्सचेंज को चुना। कौन से एक्सचेंज के साथ मैं ट्रेड करता हूँ और कौन से एक्सचेंज के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन 3 एक्सचेंज के बारे में, इनको कंपेयर करने वाला हूँ और आपको कौन-सा सूटेबल है, किससे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, किससे ट्रेडिंग करोगे या फिर आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी एक ही एप्लीकेशन के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की। मेरी एक ही एक्सचेंज के साथ डिमांड पूरी नहीं हो सकी क्योंकि हर एक्सचेंज में कुछ हमें अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड अलग हमें चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो चार्जेस सबसे कम किसमें लगती हैं, मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा और भी एक्सचेंज थे, लेकिन ये जो एक्सचेंज है वो ट्रस्टेड है, इंडियन है, एफआईयू से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो और एक्सचेंज के बारे में, उनमें चार्जेस भी ज़्यादा लगते थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं इन्हीं को कंपेयर करता हूँ। वैसे आप किसका कंपैरिजन किसके साथ देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताना, मैं आपकी डिमांड पर वीडियो बना दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मुद्रेक्स एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ही कर सकते हैं और वहीं कॉइन डीसीएक्स की बात करें, इसमें भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों कर सकती हैं। डेल्टा एक्सचेंज में ओनली आप ट्रेड कर सकती हैं, एफ एंड ओ ट्रेडिंग यहाँ पर पॉसिबल है। अब देखिए दोस्तों, हम ट्रेडिंग फीस की बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको मैं क्लियर तरीके से फीस के बारे में ही समझा सकूं। तो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं मुद्रेक्स के अंदर, तो यहाँ पर चार्जेस 0.1% लगेगा। एज अ टेकर, टेकर को हम मार्केट ऑर्डर भी बोलते हैं एंड मेकर को हम लिमिट ऑर्डर भी बोलते हैं। तो सेम ही चार्जेस लगने वाले हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 0.025% लगेगा, सेम एज अ मेकर एंड एज अ टेकर। अगर हम बात करें CoinDCX की, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने पर 0.05%, मतलब कि इसके कंपैरिजन में ये चार्जेस लो है क्योंकि इसमें ये 0 के बाद 5 आ रहा है, इसमें पहले ही 1 आ रहा है। सेम एज अ मेकर 0.02% चार्जेस लगेंगे एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ये चार्जेस इसके कंपैरिजन में कुछ हाई हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिए कहीं कोई हाई है तो कहीं कोई लो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर 0.5% एंड सेम यहाँ पर 0.5% चार्जेस लगेंगे। अगर हम बात करें डेल्टा एक्सचेंज की, तो यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें 0.05% चार्जेस लगेगा एज अ टेकर एंड एज अ मेकर 0.02%। एंड यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं फिर आपके लिए डेल्टा एक्सचेंज नहीं है। आप यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकती हैं, सेम चार्जेस लगेंगे दोनों में ही, जो कि 0.03% है। इसमें एक कंडीशन और है, जैसे कि 0.03% के अकॉर्डिंग ये जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपसे ज़्यादा 10% लिया जा सकता है, जितना भी आपने प्रीमियम यूज किया है उसका। तो ये मैंने आपके साथ चार्जेस को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप ये बताइए कि सबसे कम चार्जेस किस में लग रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग करने के लिए अगर आप जाते हैं डेल्टा एक्सचेंज के साथ, तो देखिए यहाँ पर ये चार्जेस 0.05 एंड 0.02% लग रहा है। सेम यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स में भी लग रहा है। और कॉइन डीसीएक्स में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप ज़्यादा टर्नओवर करते हैं लास्ट 30 दिन के अंदर, तो ये चार्जेस कुछ कम भी हो जाते हैं, लेकिन वो मिलियंस में आपका टर्नओवर होना चाहिए, वो बड़े ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप स्मॉल ट्रेडर हैं तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डेल्टा एक्सचेंज आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कुछ आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं जिनकी बात मैं आगे करने वाला हूँ। और बात करें फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए मुद्रेक्स की, तो इसमें ये जो चार्जेस हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बात करें तो इसमें 0.25% चार्जेस लग रहे हैं और इसमें इस कुछ थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इसके साथ जाएँ, क्योंकि इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। वैसे आप इसके साथ भी जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनली इसके साथ गया हूँ। और ये जो चार्जेस हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो कभी-कभी करते हैं, तो ये चार्जेस कभी-कभी लगने वाले हैं। लेकिन ट्रेडिंग हम दिन में काफ़ी सारे ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए ये जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। किसमें अकाउंट ओपन करेंगे ये चीज़ें डिसाइड होती हैं डिपॉजिट और विथड्रॉल करने वाले चार्जेस को देखते हुए। तो देखिए, डिपॉजिट आप तीनों ही एक्सचेंज के साथ फ्री में कर सकते हैं, वो भी आईएनआर में हो जाता है। लेकिन अगर आप विथड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो मैंने बताया कि यहाँ पर चार्जेस कुछ कम लग रहे हैं।
लेकिन देखिए यहाँ पर विड्रॉल करने का चार्जेस लग रहा है 1% जितना भी आप अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं उस पर लगेगा एंड 0.18% मतलब कि उस पर टैक्स लगेगा और 1% टीडीएस भी कटेगा। जबकि दोनों ही एक्सचेंज कोइनडीसीएक्स और डेल्टा एक्सचेंज के साथ विड्रॉल करना भी फ्री है, ठीक है। और इनमें आप कम से कम 100 रुपए का फंडेड करके भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और टर्नओवर के अकॉर्डिंग कोइनडीसीएक्स में आपकी फीस कम हो जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये सारे ही मैंने आपको एक्सचेंज बताए हैं वो ट्रस्टेड है, एफआईयू से रजिस्टर्ड है। हम बात करें डिपॉजिट की तो आईएनआर में आप यूपीआई के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको किसी अदर करेंसी में फंड डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम डेल्टा एक्सचेंज की बात करें तो इसमें आपको एक स्केल पर ऑफर मिलता है। इसका मतलब ये है 15 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड को क्लोज कर देते हैं तो आपका सेल साइड का ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा, ओनली बाई साइड का लगेगा। तो स्केल पर ऑफर है ये। एंड अकाउंट ओपन करने पर इसमें 2500 रुपए तक का आपको वेलकम ऑफर भी मिलता है। तो ये वेलकम ऑफर इस तरीके से आपको मिलेगा जैसे कि 30 दिन में से अगर आप 18 दिन ट्रेड करते हैं, 18 डे आपके ट्रेड वाले होते हैं, तो आपको 1250 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 1250। एंड अगले 45 दिन जब से अकाउंट ओपन किया है 45 दिन में से अगर आप 30 दिन ट्रेड करते हैं तो आपको 1250 रुपए और मिलेगा। तो ये टोटल हो जाता है आपका 2500 रुपए, ठीक है। तो ये वेलकम ऑफर है और ये 2500 रुपए का आप यूज कर सकते हैं ब्रोकरेज चार्जेस देने में। तो हर ऑर्डर को प्लेस करने पर आपका जितना भी ब्रोकरेज चार्ज लगेगा उसमें से 15% इस 2500 रुपए में से यूज होगा। एंड अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट बनाते हैं, ये ऑफर उन्हीं के लिए है जो व्यक्ति डिस्क्रिप्शन में से अपना अकाउंट ओपन करेंगे। उनको क्या मिलेगा? 10% ब्रोकरेज फी डिस्काउंट नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, ठीक है। तो ये 10% बचाने के लिए मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरा सिर्फ ओपिनियन है, बल्कि फाइनल डिसीजन आप बनाओगे। तो देखिए मैं आपको यही कहूंगा कि मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज का एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोइनडीसीएक्स का। और आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि मुद्रेक्स में क्या कमी है, तो मुद्रेक्स में ये जो चार्जेस लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा इग्नोर करना चाहता हूँ। और वहीं कोइनडीसीएक्स का नाम मैं काफी टाइम से सुनता आ रहा हूँ और ये डेल्टा एक्सचेंज दोस्तों काफी ट्रस्टेड है, ट्रेडर के बीच में ये पॉपुलर भी है। तो मैं तो इन दोनों का ही यूज करता हूँ, आप चाहें तो किसी में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हैं मेरे रेफरल लिंक से तो इसमें कुछ परसेंटेज का कमीशन मुझे भी आता है, ठीक है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे आए, ज्यादा नहीं आता है, 10 से लेकर 15%, अभी तक तो 10% ही आता है, लेकिन मैं इंक्रीज करवाने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे कमीशन आए तो मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं।